मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरी ही बातें सही लगती हैं और मेरे पति जो हैं वो मुझे आज़ादी दे रखे हैं कि तुम जहाँ सही हो वहाँ आवाज़ उठाओ और जो गलत है उसका मुंह तोड़ जवाब दो। ये डायलॉग मेरा नहीं है, ये डायलॉग है अंशु का। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अंशु के बारे में। और आप सभी को तो पता ही है कि अंशु जो है वो जैसी ससुराल में रहती है वैसी बीमार हो जाती है। और अभी उनके ब्लॉग्स में क्या क्या दिखाया जा रहा है, घर की लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं। जबकि अभी थोड़े दिन पहले जब वो अपने ससुराल से सिवान पहुंच गई थी, क्या पता क्या झगड़ा हुआ था, किसी को नहीं पता। ना झगड़ा दिखाए ही पहुंच गई थी तो बवाल हुआ था इतना कि अंशु घर छोड़ के भाग गई। पर आजकल परसों जो भी वीडियो डल रहे हैं उसमें जो है वो बराबर जो है अपने घर में उनकी सास क्या बोल रही हैं, उनके देवर क्या बोल रहे हैं और उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया में दिखा रही हैं। तो अगला इंसान, रिएक्शन चैनल वाले भी जो देखेंगे वीडियो में आप जो दिखाओगे वही उसी वीडियो से ही रिएक्शन वीडियो बनता है। तो हम आपको बता दें कि आजकल की वीडियो में क्या दिखा रहे हैं कि देवर ने ऐसा किया, देवर ने हाथ उठाया, और पूरा बाकायदा कैमरा चालू करके, मतलब कि शादी को 2 महीने 2.5 महीने जितने समय भी हो गए हैं उसके बाद से सास देवर या कोई भी कुछ भी उनको बोलेगा तो वो सीधे ऐसे कैमरा रिकॉर्ड कर लेंगी और उसमें सबकी जो भी बातें होंगी वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देंगी। क्योंकि उनको किसी का डर नहीं है, उनको किसी का डर नहीं है कि मेरे कोलकाता में ससुर हैं, बड़ी मम्मी हैं, या मेरे अपने रिश्तेदारों का फिक्र नहीं है। अपने पटीदारों से, जो मायके वाले पटीदार हैं, उनसे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने ससुराल पक्ष वाले भी लोग जो वीडियो देखते होंगे उनको तो बोलने का मौका मिल रहा होगा ना तुम्हारी सास को। और तुम्हारे पति जो हैं वो आज़ादी दे दिए हैं कि भाई जो गलत है, मेरा भाई गलत है तो उसको भी सुनाओ और बाकायदा वीडियो में दिखाओ और वीडियो बना के डालो भी। हर घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कोई दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में ये सब चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे घरों में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो चीज़ें जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके घर में भी, आपसे भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके घर में भी ऐसी बातें होती होंगी। सोशल मीडिया पे आपसे भी धुरंधर लोग बैठे हुए हैं और आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं और आपसे ज़्यादा जो है वो नाम भी है उनका। लेकिन उनको भी पता है कि जो हम सोशल मीडिया पे दिखाएंगे वही चीज़, वही पब्लिक जो है वही चीज़ पे बवाल मचाएगी, कमेंट करेगी और रिएक्शन चैनल वाले भी वीडियो बनाएंगे। अभी जो है राज फैमिली में जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके चक्कर में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सभी अभी एक साथ हैं, आपको दिख रहा हो। सुबह से रात तक की एक बहू का क्या कर्तव्य होता है ये तो पता होना चाहिए। 3 साल से मान लीजिए कि आपके जीवन में परेशानियां आई हैं। गांव में बच्चियां जब होती हैं, बच्चियां जब समझने लगती हैं, पढ़ना लिखना समझने लगती हैं और सब कुछ समझने लगती हैं, भला बुरा समझने लगती हैं, तभी से ही उनके अंदर जो है वो संस्कार आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी गांव से हूँ और गांव से ही बच्चों को अपने ऊपर काम वाम सब सिखाया जाता है कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये काम करो, खाना बनाओ, बर्तन लाओ, ये करो वो करो। सारे काम छोटी छोटी बच्चियों को भी आता है। छोटी छोटी बच्चियां भी खाना बना लेती हैं और छोटी छोटी बच्चियां भी जो है वो घर का सारा काम करना जानती हैं, कपड़े भी धोना जानती हैं। वो अलग बात है कि आपके मम्मी पापा ने नहीं सिखाया है, ठीक है, नहीं सिखाया, वो बात की बात है। लेकिन आपको जो है वो अब चुपचाप, अगर आप ब्लॉगिंग डाल रहे हो तो चुपचाप जो जितना भी आपका काम है उसको जो है आप दिखाओ। और अगर वीडियो भी बनाना है तो अपने सास से बोल दो, अपने देवर से बोल दो कि भाई ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं, कैमरा चालू कर रहे हैं, तो आप लोग जो है कुछ बात करिए, अच्छी अच्छी बात करिए तो पब्लिक को अच्छा लगेगा। कोई
कुछ भी बात कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है तो कैमरा लेके बस रिकॉर्ड कर देना है, और जो आपके घर में चल रहा है, निजी चीज़ें चल रही हैं, उसको भी सोशल मीडिया में डाल देना है। क्योंकि सभी को पता है कि आजकल जो है यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग कंट्रोवर्सी से ही आगे धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, घर का लड़ाई झगड़ा ही दिखा के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि उनको कितना बात बताना है और कितना बात नहीं बताना है। आप तो बोल रहे हो कि घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी का, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ससुराल वालों के सामने अगर आप 5 लोगों का भी नाम ले रहे हो कि मेरे ज़िंदगी में ये लोग खास हैं, तो कोई भी ससुराल वाला होगा उसको बुरा लगेगा ही, उनका नाम नहीं लोगे तो। जब एक लड़की कितनी भी नासमझ होती है, कितनी भी नासमझ होती है, और कितना भी दुख दर्द जो है उसके ऊपर आया होगा, झेली होगी, लेकिन जब ससुराल में शादी हो जाती है तो उसको जो है अपने ससुराल वालों के हिसाब से ही रहना पड़ता है। और जो भी चीज़ें घर में हो रही हैं वो जितना ज़रूरी है बताना, उतना ही चीज़ें सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। माना कि आपका जो है वो यूट्यूब से जो है वो आपको लगता है कि हम यही सब करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम अपने जो है देवर ननद सबका जो है वो पोल पट्टी खोल के सोशल मीडिया पे रख ले। आप खुद देखो ना, राज फैमिली की दोनों बहुएं कब सोती हैं, कब उठती हैं, कब कैसे अपने रिश्तों को जो है वो चलाती हैं। क्या क्या नहीं हुआ है मनीषा के साथ, लेकिन क्या मनीषा अभी छोड़ दी है अपने ससुराल को? नहीं छोड़ी है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ उसको भी बोला गया था, और रंजना को भी हमेशा साइड किया जाता है। लेकिन क्या रंजना ससुराल छोड़ दे रही है? किसी का ससुराल नहीं छूटता है, चाहे कितना भी कोई बुरा होता है तो नहीं छूटता है। आप अपनी मम्मी का उदाहरण दे रही हैं कि मेरी माँ नहीं सही थी तो मैं क्यों सहूँ। तो आपकी मम्मी जो है वो पटीदारी में रही हैं, और सबको पता ही था कि एक ना एक दिन सब अलग होंगे, और जब ज़्यादा भाई होते हैं तो उसमें सबको पता ही है कि वो लोग अलग अलग ही रहना है, अलग अलग ही देखना है। मम्मी की बराबरी मत करिए यहाँ पे, क्योंकि आपकी मम्मी टीचर भी थी तो उनको पढ़ाने जाना था, और वो अगर अपना नहीं देखती, इतने सारे पटीदारी जब होती ना, ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा भाई होते हैं, तब लोग अपना अपना देखना शुरू करना ज़रूरी होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि आपकी शादी को कितने महीने हुए हैं, और आप जो हैं वो कितने लोगों के बीच में रह रही हैं। आपको सबको लेके चलना होगा। देवर सास और मौसिया सास कभी कभी आ जाती हैं, और आपके हस्बैंड और आपके ससुर भी गांव में नहीं रहते हैं, तो इतने लोगों को भी आप नहीं लेके चल पा रही हैं, इतने लोगों का भी जो है रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हैं। काम आप धीरे धीरे सीख ही रही हैं, लेकिन आपको जो है वो खाना भी बनाने आ जाएगा, लेकिन जो भी है बातें कि ये बोल दिए, वो बोल दिए, जो भी कर दिए। आपकी मम्मी मोबाइल देख रही हैं, ऐसे ऐसे मोबाइल देख रही हैं आपकी सासू माँ, तो भी आप रिकॉर्ड किए जा रही हैं कि कुछ बोली कुछ बोली। अगर उनके पास वो थोड़े ना कैमरा फेस की हैं कि धड़ल्ले से बात कर लेंगी सोशल मीडिया पे कि ये बात है, वो बात है, फलाना ढिमका। सचिन की मम्मी इसलिए बात कर लेती हैं क्योंकि उनको पता है कि कैसे सोशल मीडिया में क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, और वो भी अपने बच्चों को देखती हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी पब्लिक में अपनी बात कैसे रखना है, कितना बताना है, कितना नहीं बताना है। लेकिन अब आपकी सास को पता नहीं है ये चीज़, कैमरा फेस करना भी नहीं आता है उनको। ना आपके देवर को पता है कि कैमरा में क्या ही बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि आप घर के बहू हो, और मैं आपके बारे में कभी गलत वीडियो बनाई ही नहीं हूँ। लेकिन आज जब ये बार बार हो रहा है, हर 10-12 दिन में यही हाल हो रहा है कि आप भाग जा रही हैं सिवान। हमको वहाँ जाने से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जाके वहाँ कितने महीने रहिए या कुछ भी करिए। हमको सिर्फ ये आप बोलने का मौका दे रही हैं कि घर का लड़ाई दिखा रही हैं कि देवर ने ये बोल दिया, सास ये बोलती हैं, और कैमरा चालू करके दिखा रही हैं कि इतना कुछ तो कैमरा के पीछवा बोलत रहनी है, अब काहे नहीं की बोलत, बोली।
तो मतलब आप अपने ससुराल वालों को डराना चाहती हैं कि मेरा इतना व्यूज आता है, मेरे इतने 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप लोग मेरे को सीधी सादी नॉर्मल ज़िंदगी में भी कुछ बोलोगे तो मैं रिकॉर्ड करके जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दूंगी और आप लोग की बदनामी होगी। यही उन लोग को डर दिखाना चाहती हैं। तो ये चीज़ों में सुधार लाइए। आपकी पब्लिक जो है वो सारी पब्लिक जो है सचिन मनीषा की है, और जो भी आपको खुद से पसंद करते हैं और तो उनको अच्छी अच्छी बातें दिखाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम में जो रील्स वीडियो का कैसे शूट कर रहे हैं, कितनी कितनी परेशानियों से आप इकट्ठा कर रही हैं सामान, या कैसे तैयार हो रही हैं, मेहनत अपनी दिखाइए। ये मत दिखाइए कि सास क्या कर रही हैं, देवर क्या कर रहे हैं, ये वो कुछ भी जो भी मुंह में आता है वो ही बस बक देना है। हाथ उठाने की बात है तो अपने देवर को दिखाई थी कि चालू करके कैमरा बोल रही थी कि मम्मी देखी ना कि मार दिए सरकार, मार दिए, इतना तेज से मार दिए। तो क्या सचिन आपको नहीं मार रहे थे? कल वाली वीडियो में सचिन तो धबाक धबाक मार रहे थे। तो सचिन के बारे में क्या बोलेंगे? सचिन के बारे में भी कुछ बोलिए। जैसे उसके बारे में, सरकार के बारे में बोल रही थी, तो ऐसे सचिन के बारे में बोलिए। सचिन तो हाथ मोड़ दे रहे थे, गेम में ही मोड़े या धबाक धबाक मार दे रहे थे, तो उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो आपके भाई हैं और वो आपके देवर हैं। भले ही लड़की की उम्र कितनी भी होगी, क्या पहले के ज़माने में जब दादी नानी हमारे दादी नानी का शादी हुआ था उस ज़माने में, तब क्या वो 16 साल में शादी हो जाता था? तब क्या लोग ऐसी जवान लड़ाते थे? सबसे नहीं लड़ाते थे, चुपचाप रहते थे। एक लिमिट होती है। आपके ससुराल वालों को भी ये चीज़ पता है कि आप ससुराल में आते ही यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से इनकम करना शुरू करती हैं, तो ये चीज़ अच्छी बात है कि ऐसा हुआ है। लेकिन आप अपने ससुराल वालों को कुछ भी नहीं बोल सकते, और कुछ भी ये सब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा मत दिखाइए, क्योंकि आपके रिश्ते पे असर पड़ेगा। एक हस्बैंड भी कब तक बर्दाश्त करेगा, और एक सास और देवर भी कब तक बर्दाश्त करेंगे? बोलेंगे कि जाओ अलग हो लो, फिर अलग रहोगे तो क्या ही ब्लॉगिंग में दिखाओगे? ब्लॉगिंग जब साथ में सब लोग रहते हैं, अगर आपको सास को लाना है वीडियो में, आपको देवर को लाना है, तो आप कैमरा चालू करने से पहले ही बता दो कि हम वीडियो शुरू करने वाले हैं, आप लोग ये बोलिएगा वो बोलिएगा, तो वो लोग खुद ही बोलेंगे। उनको भी पता है कि चैनल है तो कुछ ना कुछ वीडियो जो है वो रोज़ शेयर करना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि डेली लाइफ में आपके देवर के साथ जो है मार धाड़ हो रहा है, बोला बोली हो रहा है, तो वो भी रिकॉर्ड करके पब्लिक को दिखाना ज़रूरी है। सबके घर में ऐसा होता है, लेकिन लोग ढिढोरा नहीं पीटते हैं, घर के बाहर भी नहीं बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे घर में बात चल रहा है। खुद ही की बेइज्जती होती है। कोई बाहरी वाला सगा नहीं होता है, ना सोशल मीडिया पे कोई सगा संबंधी बैठा हुआ है। तो मेरी वीडियो अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।